Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel Anil Education. My dear students, आज हम लोग कक्षा 9 में रसायन शास्त्र में कक्षा विधि से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, इसको हम बताने का प्रयास किए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो 18वां तत्व आर्गन है, आर्गन से लेकर 40वां तत्व जिरकोनियम तक के तत्वों का क्रमशः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा विधि से दिखाने का प्रयास किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के क्रम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, यानी कि परमाणु संख्या है, उस संख्या को परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में उसके क्षमता के अनुसार सजाना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, इसको जब हम लोग सजाएंगे, आर्गन जैसा कि आप जानते हैं एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैसों की विशेषता होती है कि उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होते हैं। तो इसको सजाएंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उसकी कैपेसिटी है, पहली कक्षा की 2, दूसरी कक्षा की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने की 8, और जो बाकी बचेगा उस तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो यहाँ 8 ही बच रहे हैं, तो 2, 8, 8 आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। उसके आगे देखेंगे पोटेशियम, जिसका संकेत K और परमाणु क्रमांक 19 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8। आपको बताया गया कि तीसरी में जब 18 इलेक्ट्रॉन, तो नियमतः तो यहाँ 9 होना चाहिए, लेकिन 2, 8, 8, 1 क्यों लिखा गया, ये आपको समझने वाली बात है। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, कि किसी कक्षा की क्षमता कितनी भी क्यों न हो, बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। उसी नियम का पालन करते हुए तीसरी कक्षा में जो है हम बाहरी बन रही है, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा सकते हैं। इसको तोड़ने के लिए, उसका नियम का पालन करने के लिए 8 और फिर चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। इस तरह से 9 बढ़ जाएगा 8 और 1 के रूप में। माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरी कक्षा की क्षमता है 18, लेकिन अगला कक्षा में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन दिखाकर उसको भरेंगे। जब तक 2 नहीं इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, 2 तक नहीं हो जाएगा, तब तक इसको नहीं भरेंगे। आगे कैल्शियम में देखिए, कैल्शियम Ca जो 20वां तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2। यहाँ बाहरी कक्षा में अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2 होने के बाद अब तीसरी कक्षा की जो क्षमता 18 है, इसको अब भरेंगे हम लोग क्रमशः। स्कैंडियम जो 21वां तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 9, 2। अब चूंकि बाहरी कक्षा में कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया था, तो तीसरी कक्षा की क्षमता 18 है, अब इसको क्रमशः भरेंगे, इसलिए 9 हो गया। टाइटेनियम 22 परमाणु क्रमांक होता है, 22वां तत्व है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 2। अब समझ गए होंगे आप कि तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्रमशः भर रहे हैं। वेनेडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 23 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 11, 2। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। तीसरी कक्षा में अब क्रमशः इलेक्ट्रॉन वृद्धि कर रहे हैं आगे की ओर। क्रोमियम जो 24वां तत्व है, यहीं पर आपको ध्यान से समझना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि क्रोमियम अपवाद है। यहाँ क्या दिखाया गया है, 2, 8, यहाँ पर नियमतः 12 और 2 होना चाहिए नियमतः। अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है, जहाँ पर नियम न काम करे उसको अपवाद कहते हैं। यहाँ पर जो 12 तो होना ही चाहिए था, और यहाँ पर 2। तो जो अपवाद ये है कि बाह्यतम कक्षा का जो 2 इलेक्ट्रॉन था, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएगा अंदर वाले कक्षा में, तो 12 पहले से था, 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बच जाएगा। ये आपको अपवाद में याद रखना है क्रोमियम में। और आगे एक और अपवाद आएगा
जो कापर 29 पढ़ेंगे, यानी कि 2 जगह अपवाद याद करना है, 24वें तत्व में और 29वें तत्व में। आगे देखेंगे जो मैग्नीज है 25वां तत्व, इसका परमाणु क्रमांक 25, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 2। ये जितने इलेक्ट्रॉनों का वितरण है सबको जोड़ने पर परमाणु क्रमांक के बराबर आना चाहिए। आ रहा है तो सत्य है, यदि नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहीं न कहीं गलत है। जो 26वां तत्व है आयरन, जिसको लोहा भी बोलते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 2। ये भर रहा है क्रमशः, मैं बार बार बता रहा हूँ। तीसरा कक्ष कोबाल्ट CO 27, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 15 2। निकिल 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 16 2। ये कब तक भरेगा? जब तक इसमें 18 इलेक्ट्रॉन न हो जाएं, क्योंकि तीसरी कक्षा जो 2n² सूत्र के द्वारा हम लोग निकालते हैं, तीसरी है तो 3 का स्क्वायर 3 3 के 9 में 2 गुणा करेंगे 18। तो जब तक 18 हो जाएगा तब चौथी कक्षा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से निकिल, जिसका परमाणु क्रमांक 28 था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 16 2 हुआ। और कापर जो परमाणु क्रमांक 29 होता है इसका, ये फिर अपवाद है, तो 2 8, यहाँ नियमतः 17 और 2 होना चाहिए, तो 17 तो होगा ही। और बाहरी अपवाद में क्या याद रखना है? बाहरी कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन और अंदर आ गया तो 18 हो गया, और बाह्यतम में 1 बचेगा। तो 2 8 18 1 कापर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं याद दिला दे रहा हूँ आपको, क्रोमियम में अपवाद याद रखना है और कापर में अपवाद याद रखना है। जो बाह्यतम कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कक्षा में चला जाएगा। बाकी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सेम रूल है। अब जिंक देखिए, जिंक जो 30वां तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 2। यहाँ पर अब तीसरा कक्षा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने का मतलब है कि आगे के तत्वों का जो आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो चौथा कक्षा में भरेगा, क्योंकि पहली कक्षा कंप्लीट हो गई, दूसरी कक्षा कंप्लीट हो गई, तीसरी कक्षा कंप्लीट हो गई, तो अब आगे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? चौथी कक्षा में। लेकिन ये बार बार ध्यान रखना है कि कक्षा की कितनी भी क्षमता इलेक्ट्रॉन रखने की क्यों न हो, बाह्यतम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। जब 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो अगली कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन दिखाकर फिर अंदर वाली कक्षा को भरना है उसके कैपेसिटी के अनुसार। आगे के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखते हैं। यहाँ पर गैलियम जो है 31वां तत्व है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 3। अब देखिए 2 के आगे 3 बढ़ना शुरू हो गया। जर्मेनियम GE, जिसका परमाणु क्रमांक 32 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 4 होता है। आर्सेनिक, जिसका परमाणु क्रमांक 33 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 5। ये क्रमशः चौथा कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है बढ़ रहा है, क्योंकि पीछे के 3 कक्षा के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। सेलेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 34 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 6। ब्रोमीन Br 35वां तत्व है। यही ऐसा जो तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे मरकरी भी पढ़ेंगे, पारा जिसको कहते हैं। तो ही ब्रोमीन के बारे में समझिए। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 7 होता है। क्रिप्टन Kr, परमाणु क्रमांक 36 होता है, जो अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 8। अभी हम बताए हैं कि अक्रिय गैस जितने हैं हीलियम को छोड़कर उसके बाह्यतम कक्षा में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या 8 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। अब सोचिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, क्योंकि 8 से अधिक नहीं रह सकते हैं, उस नियम का पालन करेंगे हम लोग। आगे के तत्वों में रुबिडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 37 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18। अब नियमता तो यहाँ 9 होना चाहिए, लेकिन नियम का पालन करते हुए कि बाह्यतम कक्षा में हम 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा सकते हैं, तो 9 को तोड़ देंगे तो 8 1 9, यानी कि बाह्यतम में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा अगली कक्षा में। ये कहाँ तक दिखाना है? बाह्यतम में 2 तक। इसके बाद अगला कक्षा अंदर वाला भरने लगेगा। अब रुबिडियम के बाद स्ट्रॉन्सियम आता है। इसका संकेत SR परमाणु क्रमांक 38 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 8 2 तक। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको आपको याद दिला रहा हूँ कि बाह्यतम कक्षा में 2 तक दिखाकर इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले कक्षा को भरना है।
अब वाइट्रियम जिसका परमाणु क्रमांक 39 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18। अब देखिए बाह्यतम कक्षा में 2 हो गया था, अंदर वाला चौथी कक्षा भरेगा 9 और फिर 2। जिरकोनियम जिसका परमाणु क्रमांक 40 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 10, 2। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको मैं सरल से सरल तरीका में बताने का प्रयास किया हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप यह वीडियो पसंद किए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे दी जाने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके और उसका आप लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। दैट्स ऑल।